मेरा बच्चा कैसे बेटा तुम? तेरी उंगली पकड़ के चला। आप मुझे किस बहन के साथ रहना साधने के लिए बोल रहे हो? इस बहन के साथ जिसने मेरे को कोर्ट तक की धमकी दी थी। मैं भी ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहो, हम दोनों के साथ हमारी बेटी रहेगी। ये जो तेरा मेरा साथ। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है दिव्या और ये इनके पति है हिमांशु। अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा, वो वीडियो जाके आप देख लेना। दिव्या, आप रोने से क्या फ़ायदा? चंदन जी प्लीज़ मुझे मेरी बेटी वापस दिला दीजिए प्लीज़। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपकी बहन है, वो भी एक माँ है, उन्होंने भी 6 साल पाला है उसको। मैं मानती हूँ कि उसने पाला है, लेकिन जन्म तो उसको मैंने दिया है ना, वो मेरी भी बेटी है। आप जन्म देकर कौन सा एहसान कर दिया बताओ? पैदा होती ही आप उसको छोड़ दिए, उसकी माँ ने। मैं मानती हूँ मेरे घर वाले उस टाइम अलाउ नहीं कर रहे थे, वो पुराने ख्यालात के। मेरे घर में बेटा अलाउ था, लेकिन मैंने बेटी को जन्म दिया, मुझे इस कारण उसको देना पड़ा। अब क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि अब आ रहे हो आप? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बेटी वापस दिला दीजिए प्लीज़। चुपो तो कर रहे हैं ना, अपनी बात कर रहे हैं ना, चुपो। हिमांशु जी आप ही बताओ, हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप भी बताओ, उस टाइम आप कहाँ चले गए थे? सर मैं तो घर में ही था। सोचने वाली बात है, एक तो आपका बेटी होती है, ऊपर से आप अपनी बेटी को छोड़ देते हो। सर मुझे ये सर मेरी शादी को 6 साल हुए हैं सर। मेरे घर में सर मुझे ये पता नहीं था कि मेरी माँ को लड़का चाहिए सर। मेरी माँ कह रही थी मेरे को लड़का ही चाहिए और लड़की एक्सेप्ट हमारे घर में नहीं कर रहे थे सर। उस टाइम सर हमने जो हमारी इनकी सिस्टर ना बड़ी, वो हमारे घर में ही रहती थी। मैंने बोला अपनी सिस्टर को ये लड़की दे दो, वो रख लेंगे, हमारे साथ रहेंगी, आपकी लड़की आपके पास रहेगी और उनकी लड़की, उन्हें भी ऐसा लगेगा कि उनके साथ कोई बच्ची है हमारी, बस। तो सर उसके बाद सर अब आगे सर ऐसा इन्हें बोलना पड़ा मेरे से कि मेरी लड़की मेरे को वापस चाहिए। मैंने एक चीज़ आप बताओ हिमांशु जी, अगर कोई लड़की अपनी बेटी समझकर किसी बच्ची को पालती है, पूरे 6 महीने बीत गया अभी, 6 साल बीत चुका है। 6 साल बाद आप आते हो, आपकी वाइफ आती है, बोलती है कि मुझसे मेरी बेटी चाहिए। भाई उसका भी तो फीलिंग है। मैं मानती हूँ उसकी फीलिंग है, लेकिन मेरी फीलिंग ही नहीं है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ क्या? आप माँ हो, लेकिन आपने कभी भी अपनी बेटी को देने के बाद उससे पूछा भी है? बताओ, पूछा भी है कि वो कहाँ है, कैसी है? 6 साल मेरी थिंकिंग पहले ऐसी थी, लेकिन अब मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। एक बात बताएं, हमारे घर वाले जो अब जो बिल्कुल सुधर गए, अब वो चाहते हैं कि लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी है चलेगा। मैंने इन्हें भी समझा सर। रात में हमारी लड़ाई भी हो जाती है बहुत सर, इसी चक्कर में जी, कि मेरे को लड़की चाहिए, मेरे को लड़की चाहिए। रात में झगड़ा भी हो जाता है इसी बात को लेकर। मैंने उनसे बोला, इनकी सिस्टर से कहा कि अपनी सिस्टर को हमारे साथ रहने के लिए रह लें और इनकी लड़की नहीं मिल जाएगी, और ऐसा लगा उनकी लड़की भी उनके साथ ही है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इनकी जो बड़ी सिस्टर है आप लोग साथ आ जाए? जी हमारे साथ आ जाए, जिसकी इन्हें भी लगे मेरी लड़की मेरे साथ है और उनको भी लगे मेरी लड़की मेरे साथ है। हाँ, एक ही घर में। ठीक है। और दोस्तों, इनका कहनाम यह है कि इनकी जो बड़ी सिस्टर है इन लोगों के साथ रहे, ताकि इनकी जो बेटी है उससे इसके पास भी रहेगी और इनकी जो माँ है, जो इनकी बड़ी बहन है, वो भी साथ में रहे, ताकि दोनों को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ऐसा आप सही बोल रहे हो। तो ऐसा करते हैं, उनको ना यहाँ बुला लेते हैं। जी ठीक है, हम उनको कॉल कर लेते हैं। जी आप फ़ोन कर लीजिए। आप रो मत, मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी ना। चंदन जी कर रहे हैं ना। देखिए, बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। एक बार हम उनको कॉल कर लेते हैं, वो कहाँ है हम पूछ लेते हैं। ठीक है, वो अगर आने के लिए रेडी होते हैं ठीक है। वो बात कर रहे हैं ना दिव्या, आप थोड़ा हाँ हेलो, हाँ जी। शिवानी जी। हाँ जी बोलिए। हम ये बोल रहे थे ना, ये आपके छोटी बहन और उनके हस्बैंड आए हुए हैं मेरे पास। हाँ जी बोलिए। तो ये ना आपसे कुछ मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, मेरे को उनसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं अपनी बेटी को दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप अपनी बेटी को मत देना, लेकिन प्लीज एक बार, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान तो मैं भी हूँ ना अपनी बेटी के लिए। मैं अपनी बेटी कैसे दे दूँ बताइए आप? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार आप आ जाइए यहाँ पर ही। हम आपको बोल रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं, आपको आपकी बेटी कोई नहीं मांगेगा आपसे।
नहीं, मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं है जो इंसान अपनी बेटी को ठुकरा सकता है। देखिए प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, आपको हम बुला रहे हैं ना, प्लीज़ यहाँ पर आप आइए। मैं ना आपको व्हाट्सएप पे एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर आप आइए, मेरे रिस्क पे आइए। हम आपको प्रॉमिस कर रहे, वादा कर रहे हैं, आपसे आपकी बेटी कोई नहीं मांगेगा, ठीक है? देखिए मैं आपकी जिम्मेदारी पर आ रही हूँ, अगर मेरे को या मेरी बेटी को कोई भी नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार आप हो। ठीक है, आप आओ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप लोकेशन सेंड करता हूँ। ओके। तो आपके कहने की वजह से मैं उनको बुला रहा हूँ। जी जी, और कोशिश रहेगी वो जब भी आए तो आप नॉर्मली बात करना, ठीक है। जिससे उनको भी एहसास हो कि आप लोग उनके अपने हो। हाँ जी ठीक है जी। दोस्तों, अभी इनकी बड़ी बहन से बात हुई है हमारी, वो बोले ठीक है मैं आ रही हूँ, बट मैं अपनी बेटी नहीं दूँगी। जो भी कुछ होता है मैं सारा चीज़ कोशिश करूँगा रिकॉर्ड कर कर आप तक दिखाने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज मुझे मेरी बेटी चाहिए। अभी कर रहे हैं चंदन सर, बात कर रहे हैं ना, इस तरह मत रो यार, कर रहा हूँ ना, मत करो। वो आज देखो बात कर रहे हैं चंदन सर, मत करो, कर रहा हूँ ना अभी। हेलो, आप आ गए क्या? अच्छा, ऑडियंस आ रही हो क्या आप? इधर, हाँ इधर 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 आना। अभी बुला रहे हैं चंदन सर, आ गई हैं, ठीक है? रो मत यार प्लीज़, थोड़ा बेटी वापस चाहिए। आ रही है ना, आ रही हैं। मेरा बच्चा कैसे बेटा तुम? प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दे दो दीदी। मैं अपनी बेटी की प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मैं नहीं रह दिव्या सकती उठो, उसके दिव्या बिना। उठ के इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। पहले तो आप रोना बंद करो। दिव्या आ गई है ना अब आपकी लड़की, अभी अपने इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ दिव्या, इधर आ जाओ, इधर अभी है ना हमारे पास। देखो हम नहीं चाहते हैं दोनों आपस में एक बहन होकर झगड़ा करो या इस जी। तरह। आप सोचना भी मत कि मैं किसी को अपनी बेटी दे दूंगी। दिव्या चुप ये हो। बात ठीक है, आप दिव्या चुप कोई हो। नहीं लेगा आपसे बेटी, आपसे बेटी कोई नहीं लेगा। आप लोग बहन दिव्या चुप हो, हो। ये चीज़ को आप समझो। और आप लोग आपस में इस तरह झगड़ा करोगे। ये बहन तब कहाँ थी जब ये मेरे को पुलिस की धमकी दे रही थी, कोर्ट तक की धमकी दे रही थी कि मैं अपनी कोर्ट से बेटी ले लूंगी। आप तो जानते हो ना, ये तो समझदार नहीं, आप तो समझदार हो ना, आप बड़े हो, इससे आपको समझदारी आनी चाहिए। आप ये बिल्कुल गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अपनी बेटी किसी को दे दूंगी या मैं अपनी ठीक बेटी है, को, आपसे बेटी कोई नहीं मांगेगा मैं आपसे। अपनी बेटी नहीं दूंगी बस। चंदन जी 5 मिनट हम बात कर सकते हैं अपनी फैमिली में, जो जो हाँ भी जरूर, discuss हम भी कर चाहते हैं आप ना अपनी बातें सारी क्लियर कर ले ताकि इन फ्यूचर आप लोग कोई दिक्कत ना हो। हाँ, ठीक है ठीक है, तो ठीक ठीक है, आप लोग बात करो आपस में। तो आपसे हम बात करना चाह रहे हैं कि आप हमारे घर में रहना चाहते हो, आप हमारे घर में रह लो। इसकी ये है कि आपकी बेटी आपके पास रहेगी, इसकी बेटी आप इनके पास ही रहेगी, जो भी है, ठीक है? नहीं, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। Sorry। देखो दी क्या ऐसी मैं बातें कर रहे हो आप? मैं अपनी बेटी, ये मेरी बेटी है, ये सिर्फ मेरी ही रहेगी। देखो, आप और भी- ये आपको जानती भी नहीं है कि आप हो कौन। देखो आप भी समझदार हो, आप ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? आप सब मेरे हम बेटे मैं के नहीं सामने ऐसी मैं- बातें करके मेरी बेटी पे क्या असर पड़ देखो रहा है? मैं नहीं चाहता कि घर में दोनों आपके बीच में भी कोई दरारी हो, फैमिली में ऐसी कोई लेके बात को लेके कोई दरारी बीच में आए फिर, ठीक है? ये तो दरारें तब कहाँ थी जब आपने बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया था बिल्कुल कि मैं बेटी नहीं लूंगा, मेरे को बेटा चाहिए। देखो हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, प्लीज़ उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें आप अब इसे फील गलती हो रहा कहते है। हैं, आप इसे गलती कहते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि बच्चों को अपनाने की वजह आप किसी और को दे रहे हो। ये आप इसे गलती कह रहे हो। फिर उसके बाद मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग है और मैंने इसको पाला पोसा इतना बड़ा किया, वो बात और उसके बाद आप मैं कहते हो मानता कि मैं हूँ, अपनी बेटी मैं आपको मानता उठा के हूँ। दे दूँ, पली पलाई बेटी मैं आपको अपनी दे दूँ। मैं मानता हूँ आप जिसने इसको जन्म दिया उससे ज़्यादा आपने उसको पाला, मैं मानता हूँ, मैं ये मानता मेरी हूँ। बेटी है, ये मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी बस। देखो प्लीज़ ठीक है, आप ऐसी बात प्लीज़ है, ऐसी प्लीज़ बातें मुझे मत मेरी करो बेटी प्लीज़। चाहिए। आप तो समझदार हो मेरी ना। बेटी से दूर हो जाइए, आप इसको बेटी बोलने का कोई हक नहीं प्लीज मुझे मेरी बेटी मैं कर रहा हूँ ना दिला बात, दो।
आप थोड़ा समझिए ना हमारे ऊपर क्या दिल पे क्या बीत रही है, आप समझिए। मैं समझा चुका हूँ, इतना मतलब ऐसे कोई बिहेव नहीं करता। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में लड़ाई हो इस चक्कर के। ये लड़ाइयाँ तब पहले भी तो होती थी, वो ना गलती थी ना हमारी। लड़ाइयाँ पहले इसी वजह से होती थी, इसी की वजह से आप लड़ाई करते थे ना। देखो दी, आप बड़े हो हमसे, आप अब समझदार हो, हम आपको समझा रहे हैं कि समझिए, आप हमारे घर में रह लीजिए कि जिसके इनको आपके सामने रहे आपकी लड़की, इनके सामने इनकी लड़की हो, ठीक है। इनको लगे कि ये लड़की मेरे साथ है। मैं अपनी लड़की के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़वाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी लड़की सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी। अरे समझिए ना, थोड़ा बहुत तो समझ के बोलिए। आप कैसे कर सकते हो आप? हाँ, हमारी लड़की को हमने तो आपको पालने के लिए दिया, फिर आपसे हम कह रहे हैं आप हमारे साथ रखवा दीजिए हमारी लड़की को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अपनी बेटी के साथ, और अपने साथ, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं मेरी बेटी एक दूसरे के साथ खुश है, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ रहना, बस अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। तो यार आप समझदार समझो यार, थोड़ा हमारी भी सिचुएशन को समझो यार। हमें आप नहीं भी तो मेरी सिचुएशन को समझो। मैं मानता हूँ। आपने 6 साल तक अपनी बेटी से दूर रहे हो, जो तो आप पूरी जिंदगी दूर रह सकते हो ना। देखो मैं तो इससे 1 मिनट भी, इन 6 सालों में 1 मिनट भी इससे दूर नहीं रही। मैं जानती हूँ कि आप इससे 1 मिनट भी दूर नहीं रहे, लेकिन मैंने इसको 6 साल अपने से दूर रखा है। आपको नहीं पता हमारी मतलब बहुत लड़ाई हो जाती है, मैं इसको समझाता हूँ फिर भी। आपने 6 साल तक इसको दूर रखा ना, मैंने समझाया तो इतना। आप जी रहे हो ना अभी भी, और मैं तो इसको 1 मिनट भी नहीं देखूंगी ना, तो मैं तो पागल हो जाती हूँ। तभी तो आपसे हम कह रहे हैं आप हमारे घर में रह लीजिए, आपके सामने आपकी लड़की रहेगी, इनके सामने इनकी रहेगी, बस लड़की, बस इतना ही तो है। मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। देखो मैं इसको समझा चुका हूँ, इतना समझा चुका हूँ, मेरी तो लड़ाई भी हो जाती है हमारी एक्चुअली में कभी कभार, इसी चक्कर में लेके। ऐसा नहीं पता था कि हमारे, अब हम समझ रहे हैं, हमारा फील हो रहा है कि हमें अपनी लड़की नहीं देनी चाहिए थी किसी को। हाँ। मैं अपनी लड़की किसी को नहीं दूंगी। तुमने जो गलती की थी, तुम क्या चाहते हो मैं भी वही गलती करूँ कि तुम आओगे मांगने और मैं दे दूंगी? अरे दीदी माफ़ी मांग तो रहे हैं उस गलती की हम। अच्छा, मतलब किसी का कत्ल कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, बात तो बराबर है। मानते हैं हम तो गलती हुई है। गलती नहीं हुआ है, आपसे गुनाह हुआ है। आप माफ़ी मांग कर क्या साबित करना चाहते हैं? आप सही है, हम गलत हैं। ये जो तेरा मेरा साथ मानो चिंगारी पे। आप मुझे किस बहन के साथ रहना चाहने के लिए बोल रहे हो? इस बहन के साथ जिसने मेरे को कोर्ट तक की धमकी दी थी। मैं जानती हूँ दी, मुझे माफ कर दीजिए दी। अरे दी आप तो समझदार हो ना, आप तो समझदार हो। मैं अपनी बेटी लिए बिगड़ नहीं जाऊंगी। आप तो मैं समझदार हो, माफी ये तो ना मांगती समझ है। हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार दी हूँ, मैं मुझे मानता हूँ माफ उसने कर दो गलती की है, दीदी। अब वो आपसे माफ़ी मैं मांग तो रही मानती हूँ है। उससे गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे छोटी हूँ ना, रुकिए प्लीज ना। दी बैठ जाइए मेरे प्लीज। को जाना है, मेरे को कोई यहाँ दी आप तो समझ ही बैठी ना दी एक बार। दी समझदार हो, आप तो समझो ना दी, इसको दिल पे क्या बीत रही होगी, आप हमें पता है दी हमारे दिल पे क्या बीत रही होगी। चंदन जी एक बार इधर आना। नहीं दे सकती किसी को, बस। आप बैठो, चुप हो, आप चुप हो। चंदन जी आ गए। शिवानी जी आप ये क्या कर रहे हो? आप बताओ इसका क्या समस्या, आप ही बताओ। आप जो बोलोगे वो करेंगे ये लोग। देखो चुप चंदन हो। जी, मेरे को शिवानी इनसे चुप हो। शादी चाहिए, मेरे को ना ही इनसे कोई बात दिया करनी है, चुप ना ही इनसे कोई मिलना जुलना है, मेरे को कुछ नहीं ठीक है, करना। आप मिलना जुलना ये आपको- मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी ना दे। देखो दी आप ठीक है, ये समझिए। बात आप ठीक कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में ये लोग दखल नहीं दो, लेकिन आप ये भी सोचो, ये भी एक तुम है। आप ये मत सोचो कि ये आपकी बहन आपसे बेटी छीनना चंदन चाहती जी है। एक बात बताइए, ये माँ तब कब थी? 6 साल पहले कहाँ थी ये माँ? हम समझ सकते हैं, लेकिन इनकी भी आप मजबूरी समझो। इनसे गलतियाँ हो गई। मतलब गलतियाँ हो गई दी, हैं, देखो, जब मर्जी आके माफी मांग दी, लेंगी और मेरे से- इनको बेटी मिल जाएगी। दी मैं जानता हूँ हमसे गलती हुई है दी, आप तो रियलाइज़ करो थोड़ा। इसको तो मैं समझाते समझाते थक गया दी, ये मेरे से आखिर में इतनी लड़ाई भी हो जाती है हमारी कभी कभार। चंदन जी आप ही समझाओ ना। आप ही बताओ आपके तरफ से क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हो? चंदन जी, मैं अपनी लड़की के साथ बहुत खुश हूँ और मैं अपनी लड़की के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं इस औरत के साथ रहूंगी, इसने मेरे को कोर्ट तक की धमकी दी है। ये तो कल जमर्जी जाके मैं मानती हूँ कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन गलती भी तो छोटों सी होती है ना। आप मेरे से बड़े हो, जी, आप आपको तो तो बड़े हो समझना ना चाहिए हमसे। ना। मतलब ये लोग दोनों माफी मांग रहे थे, प्लीज आप दी समझो आप ना। समझो ना। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ आपसे दीदी। इतनी रो रही है, उनके बाद भी आप प्लीज चुप हो, चुप हो। उनको भूल जाइए। चंदन जी कर रहे हैं। आप एक चीज सोच के देखिए, ये भी इनकी माँ है, ये भी चाहती है कि अपनी बेटी के साथ रहे। इनकी से जब गलती हो गई है, आप एक चीज तो कर सकते हैं मैं भी ना। ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहो, हम दोनों के साथ हमारी बेटी रहेगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। आप जी, समझो, आप आप समझो लोग ना। एक बहन हो, आप लोग इससे पहले आप लोग दोनों साथ रहते थे ना।
चंदन जी एक बात बताइए, ऐसी बहन के साथ कौन रहना पसंद करेगा जो मेरे को तकलीफ धमकी। हाँ मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुई है। ये इतनी सी नन्ही सी जान थी जब मैं इसको लेके गई थी, और इसने उस टाइम कहती है कूड़े में फेंक दो इसको। मैं मानती हूँ मुझसे गलती देखो हुई दी, है दी। हमसे गलती हुई है, हमने माना आपको, हमने अपनी लड़की दे दी, हमने सोचा हमारी लड़की आपके पास अच्छी से रहेगी, पढ़ेगी लिखी सब कुछ। चंदन जी देखिए, ये इन सब बातों का ना मेरी लड़की पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उससे तो बेचारी को पता भी नहीं है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। देखिए हम प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे शिवानी, आप मेरी बात को समझिए। ये भी माँ है, इनके अंदर भी फीलिंग है अपनी बेटी को लेकर। चुप आप बस चीज़ों को समझिए। पहले भी आप इनके साथ रहती थी, तो अब भी प्लीज़ हम भी चाहते हैं आप इनके साथ रहो, ताकि ये लोग जी आपके साथ रहे। इससे हाँ। क्या होगा, आपकी बेटी आपके पास रहेगी हाँ। और उनकी बेटी भी उसके पास रहेगी। आप जो जी, बोलोगे वो करने के करने लिए तैयार हैं हम। प्लीज़ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मुझे बिलीव है ये लोग दोबारा फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्योंकि आप इनको देखो, इनके आंखों में वो प्यार है अपनी बेटी को लिए। दिव्या आप चुप हो, इनसे गलती हो चुकी है। दिव्या आप चुप, दी आप समझ जाओ ना, हमारी फीलिंग को भी समझो दी। हम आप जो कहोगे वो कर देंगे हम दी। प्लीज़ आप समझो ना हमारी बात को, प्लीज़ मान जाओ। प्लीज़ मान जाओ ना दी। देखो ये रो रही है इतनी देर से, आप समझो ना इसके दिल पे क्या बीत रही थी। हमसे मैंने गलती हो गई, अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे से हमारे साथ हुई है। अभी कुछ आप भी समझाओ हमें, समझो आप जो भी बोलोगे वो करेंगे आपके हम। ऊपर फैसला। हाँ। आप जो बोल दोगे वो होगा। यहाँ पे भी कोई हम लोग कोई आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे, हम ना ही ये दबाव डाल रहे। बस एक माँ का दर्द, जो आप माँ हो ना, बस उस तरफ से आप सोचो, ये भी एक माँ है। प्लीज़ आप क्यों रो रहे थे? आप प्लीज आप समझो, मत रो, आप मत रो। फैसला लेना है, बस एक ऐसी फैसला लेना है जिससे 2 माँ की जिंदगी संवर सके। बस दी आप चुपिए ना, आप क्यों रो रहे हो? प्लीज आप मत हो, आपको एक फैसला लेना है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी भी आप अपनी बहन से प्यार करते हो। ये तो अपनी बेटी के मुंह में आके मैं ये सोच भूल ही गई थी कि वो भी तो एक माँ है। दे आप समझिए ना, देखो ये भी कितना रो रही है, इतनी देर से रो रही है कि मैं इसको समझाते समझाते थक गया, जहाँ की चंदन तक सर भी समझाते समझाते थक गए। आप समझिए ना हमारी भी थोड़ा, मैं इतनी देर समझा रहा हूँ उसे, मान जाइए प्लीज़। आप ना इन सबके साथ रहो, आप बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना आपको, आप रह सकती है ना। हाँ जी चंदन जी, जो भी गलतियाँ इनको माफ़ कर रहे हो आप। हाँ जी मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, पर मेरे को इन फ्यूचर मेरी और मेरी बेटी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी दी, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे से। बहन है, ये हाँ। समझ रही है सारी चीज़ को। दी आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर आपको कभी भी। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है।